हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्वाध्याय एजुकेशन के चैनल पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो के जरिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि आप तक इम्पोर्टेंट वीडियोस पहुंचाए जो कि आपके एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में एडअप करे। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, एई के जो भी जेके पीएससी द्वारा एई सिविल का एग्जाम लिया गया, उसके लिए बच्चों की तरफ से क्या फीडबैक है और बच्चों ने क्या मतलब पेपर देते हुए एनालाइज किया है, उस एनालिसिस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो जुड़े रहें इस वीडियो में। निशांत, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो मेरे को बताओ, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये एई का एग्जाम जो आपने दिया? सर, जैसे मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था पेपर का, तो मेरे लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन इतनी अच्छी नहीं गई थी। इस बार जो पेपर का पैटर्न था ये तो बहुत सिंपल था, इजी टू मॉडरेट पेपर आया था हमारा ये। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस ये रहा कि सर मैंने इस बार एक्यूरेसी पे वर्क किया, 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरे 70+ क्वेश्चन ठीक किए हैं। बट ये था कि कुछ गलतियां की हैं, सेल्फ मिस्टेक्स की हैं, जैसे कि पहले मैंने न्यूमेरिकल्स पे लगा रहा तो सिंपल थ्योरी पेपर छूट गया। तो अगर ध्यान देता थ्योरी के ऊपर तो और अच्छे से अटेम्प्टेशन दे पाता था। बाकी सर पेपर तो बहुत सही था, ये जो सारा पढ़ा था हमने। जो आने वाले बच्चे और जो तैयारी करेंगे, जैसे कि अब रेगुलर एई के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए क्या फीडबैक आप देना चाहोगे? लाइक आप दूसरी बार एई का पेपर देकर आए हो, तो आपकी तरफ से क्या हिदायत रहेंगे जो बच्चे आगे के लिए तैयारी करेंगे एई के एग्जाम्स के लिए? सर पहली बात यह है कि हमने हुआ बना के रखा हुआ है कि एई का पेपर बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कुछ सच नहीं है। अगर आपने जेई की तैयारी भी अच्छे से की हो तो आपका एई भी उसमें आराम से निकल सकता है। बाकी रहती है बात प्रैक्टिस की। जितनी आप क्वेश्चन बुक्स लगा सकते हैं, जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। जहां तक मेरी अपनी पर्सनल बात रही है, मैंने न्यूमेरिकल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने पेपर्स में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने बैठा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे अगर आप क्वेश्चन जो आते हैं आप उनको पहले कवर करें, बाकी क्वेश्चन को लास्ट में देखिए, वो बेस्ट रहेगा। शुभम, आपका कैसा रहा एई का एग्जाम? सर एई का एग्जाम अच्छा रहा, लेवल इजी टू मॉडरेट था इसका। मेरी भी सर जो पेपर को करने की बहुत 90+ क्वेश्चन किए हैं, जिसमें 75+ तक ठीक हो गए हैं। जो पेपर की सर जो कवरेज थी, जो मेन सब्जेक्ट थे हमारे एफएम, सॉइल और एनवायरनमेंट, वो 12 to 14 क्वेश्चन आए थे उसके। रेलवे बिल्कुल भी टच नहीं होता सर इस बार पेपर में। और जो ए के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टील हो गया, हाइड्रोलॉजी होगी, जो मेन कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, उसकी इतनी वेटेज बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कोई आराम से अपना जेई के कंपोनेंट्स कवर करे तो उसके सर बड़े आराम से इस पेपर में 85 से 95 मार्क्स बड़े आराम से बन सकते हैं। इतना जरूरी नहीं है कि आप ई के कंपोनेंट अच्छे से कवर करो, जी के कंपोनेंट से भी अच्छे हिसाब से पेपर हो जाते हैं। जैसे आरसीसी, सर्वे और ये हमारा स्टील था, उसके 6 to 8 क्वेश्चन ही आए थे, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे इसके। बाकी ये है कि पेपर को अटेम्प्ट ऐसे करना चाहिए कि पहले आप एक राउंड लगाओ, जितने क्वेश्चन आपको ठीक आते हैं आप साथ साथ में आंसर की पे मार्क करते चलो, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर आप एंड के 30 मिनट्स में मार्क करोगे क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। जैसे काफी बच्चों ने इस बार भी सर 20-30 क्वेश्चंस पीछे रह गए, क्योंकि उन्होंने मार्किंग ही नहीं की थी आंसर की पे। तो यही आप राउंड लगाते चलो, साथ साथ में क्वेश्चंस करते चलो, और फिर जो न्यूमेरिकल है उनको भी एंड के लिए रखो कि आप बाद में करोगे, पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। तो आपका कितने मार्क्स मतलब बन रहे हैं? कैसा? सर आंसर की के हिसाब से अभी थोड़ी रिप्रेजेंटेशंस भी देने पड़ेंगे। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो आंसर्स में है लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं है, तो वो रिप्रेजेंटेशन को नहीं देखो। 70-75 के अराउंड मेरे नंबर बनेंगे इस बार पेपर में। चलो, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। हाय रक्षत। हेलो सर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है एई के एग्जाम को लेकर? कौन सा अटेम्प्ट था? आप क्या शेयर करना चाहोगे अपनी तरफ से फीडबैक इस पीएससी एई एग्जाम के लिए? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो पहले जो 2 अटेम्प्ट थे मैंने तो इतना ज्यादा पढ़ के नहीं दिया था। इस बार मैंने कोचिंग भी ली है, तो पढ़ाई तो मेरी हो ही रही थी अच्छे से। बट स्टिल मैं एई के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता, बिकॉज हम सब जेई के वो 855 वाली पोस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो जितना मेरा सिलेबस जेई का था वो मैं ऑलमोस्ट जहाँ पे हमने पढ़ लिया उतना मैं करके गया था। बट मैं अपने माइंड में ये एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि एई का एग्जाम है, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है, थ्योरेटिकल बहुत कम आता है, तो ठीक है होगा ही नहीं। तो जितना थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है अपने जेई के लिए उस हिसाब से पढ़ लो, और न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे मैंने सॉइल का काफी अच्छे से कर लिया था, एंड हाईवे का भी काफी अच्छे से कवर कर लिया था मैंने वो पोर्शन। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने एग्जाम में पेपर देखा तो क्वेश्चंस कंपैरेटिवली काफी, जैसे ए का अगर लास्ट टाइम वाला अटेम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग काफी इजी क्वेश्चन लगे मुझे। ठीक है, मैं इजी लेवल नहीं कहता बट मॉडरेट लेवल था।
क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे और कई क्वेश्चंस काफी लेंथी थे और लास्ट में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस छूट गए हैं तो मेरे भी क्वेश्चन छूट गए थे। दो इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ मेरा, बट अगर लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो प्रोग्रेस मेरी ऑलमोस्ट डबल थी। आई वुड से दैट इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी एंड आई हैव नोटपैड एंड किया। तो अगर जेई का एग्जाम होता है नेक्स्ट या फिर एई का एग्जाम होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा इंक्रीज हुआ कि हाँ आई कैन डू इट। एंड अगर जेई का कंपेरेटिवली इससे इजी पेपर आएगा तो और थोड़े चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। एंड अगर मैं बोलूँ कि किसी को पढ़ाई कैसे करनी है तो जैसे अपना टाइम देखो, पहले मैं यूट्यूब पे बैठ के ही पढ़ता था ऑलमोस्ट, जैसे मैंने 2 अटेम्प्ट दिए वो यूट्यूब पे पढ़ते थे। बहुत सारा पोर्शन होता है क्योंकि यूट्यूब में आपको एसएससी का पोर्शन मिलेगा या फिर गेट वाले पोर्शन मिलेगा, वो हमें इतना पढ़ने की जरूरत, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हम उसी में डीप चले जाते हैं और जब एग्जाम आता है तो फिर वो बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं वो हम छोड़ देते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो अपने आप को इतना ज्यादा माइंड में इतना कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो जिस एग्जाम के एई के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ो, जेई के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ो। तो ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स या कहाँ से आपने कवरेज इस बार की थी, कौन कौन सी बुक्स आपने सॉल्व की थी, अगर थोड़ा सा उसके बारे में आप बताऊं। सर बुक्स मैंने यूथ की बुक्स मैंने लगाई थी एंड उसके अलावा गुप्ता एंड क्लास नोट्स जो मैं कोचिंग ले रहा हूँ वहाँ पे जो नोट्स है उसने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया। बिकॉज जो आप नोट्स बनाते हो वो तो यानी कि हमारे साथ जुड़ने का आपको फायदा हुआ है। हाँ सर बहुत ज्यादा, क्योंकि नोट्स हम जो बनाते हैं ऑब्वियसली वो हमने पढ़ा होता है, हमने समझा होता है टीचर से, तो वो अच्छे से हमें रह जाता है माइंड में। तो चलो, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।